सिंध के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा, पेंशन 5% बढ़ाने का ऐलान। सिंध का 1700 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। तरक्याती मंसूबों के लिए 459 अरब रुपए मुख्तस, गरीबों के लिए 26 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। ग्रेड 5 वाले पुलिस कांस्टेबल की ग्रेड 7 में तरक्की। मुराद अली शाह ने कहा, किसी सूबे में पेंशन में 5% से ज्यादा इजाफा हुआ तो हम भी बढ़ाएंगे। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आप क्यों खड़े हो गए? आप बैठ जाएं। फैसला किया है, हम बात करने देंगे, लेकिन एक शख्स को हमारा मेंबर लेंगे। आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। अभी डिस्टर्ब नहीं करें, अभी ये इशू नहीं उठाएं, डिस्टर्ब नहीं करें आप। सिंध असेंबली में बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को हेडफोन्स लगाना पड़े। कहा, तहरीक इंसाफ सारे लोग ही छोड़कर चले गए, बची खुची ऑपोजिशन भी हमारे साथ बैठेगी। सिंध के बजट में तालीम के लिए 326 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के लिए 219, ट्रांसपोर्ट के लिए 13 अरब रुपए रखे गए। आबपाशी के लिए 56, तवानाई के लिए 33 अरब रुपए तजवीज, अमन अमान के लिए 152 अरब रुपए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 5 अरब रुपए का तखमीना। मुख्तलिफ अजला में 18 करोड़ की लागत से विमेन पुलिस स्टेशन बनेंगे। पंजाब का बजट दूसरे रोज भी पेश ना हो सका। हुकूमत और ऑपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। ऑपोजिशन का आईजी और चीफ सेक्रेटरी को ऐवान में बुलाकर माफी मांगने का मुतालिबा, हुकूमत का इनकार। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा, स्पीकर पंजाब असेंबली का रवैया गैर मुनासिब है, आईन और कानून का तमाशा बंद होना चाहिए। किसी की शक्ल पसंद नहीं तो आईन और कानून की पामाली तो ना करें। बजट भी पेश होगा और आईन का खिलवाड़ भी बंदोबस्त करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही भी डट गए। कहा, सारे मामला तय करेंगे तो बजट का अमल आगे चलेगा। हमारे मेंबरान के खिलाफ केसेस बनाए गए। आईजी और चीफ सेक्रेटरी को असेंबली आना पड़ेगा। असेंबली में अजनबी शख्स को नहीं बिठा सकता। आइन के तहत हमें किसी को भी बुलाने का इख्तियार है। ये बजट पास कैसे कराएंगे? इनके पास पूरे नंबर्स नहीं। हुकूमत का बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज फैमिली के साथ खुफिया डील मंजर आम पर लाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, 2019 में काबीना इजलास के दौरान बंद लिफाफे में एक मुआहिदे पर दस्तखत हुए। उस वक्त के वज़ीर आज़म से भी इस बारे में पूछा गया। मलिक रियाज और NCA के दरमियान क्या डील हुई थी, किसको फायदा हुआ, हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ECL में शामिल अफराद को बैरून मुल्क सफर के लिए वजारत दाखिला से इजाजत लेने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा, बाख्तियार अफराद ने ECL रूल्स में तरमीम करके इससे फायदा उठाया। कानूनी अमल पर कोई समझौता नहीं होने देंगे, नजर रखेंगे कोई इदारा अपनी हद से तजावुज न करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, लगता है हुकूमत बहुत कमजोर विकेट पर खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने काबीना कमेटी मीटिंग के मिनट्स तलब कर लिए। IMF ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा कर दिया। कहा, नए बजट को IMF प्रोग्राम के मकासद से हम आहंग करने के लिए इजाफी इक़दामात की जरूरत होगी। IMF नुमाइंदे ने कहा, पाकिस्तानी हुक्काम के साथ कुछ महसूलात और अखराजात पर मजीद वजाहत के लिए बातचीत जारी है। इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों के नफाज में मदद देने को तैयार हैं। डॉलर की ऊंची छलांग। $1 205 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.30 इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 174 पॉइंट्स का इजाफा। मलेशिया और इंडोनेशिया से खूर्दनी तेल से भरे 10 बहरी जहाज आइंदा 2 हफ्तों में पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तानी वफ्द के इंडोनेशिया के हुकाम से मुज़ाकिरात कामयाब। 30,000 मीट्रिक टन खूर्दनी तेल से भरा पहला बहरी जहाज आज पाकिस्तान रवाना होगा। कराची वालों के लिए एक और बुरी खबर। बिजली ₹5.28 यूनिट और महंगी। नेपरा ने अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 1 अरब 13 करोड़ रुपए से जायद बोझ पड़ेगा।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा बहरिया टाउन के 50 अरब के वाजिबात को एडजस्ट किया गया। बरतानिया ने यह रकम जब्त की। शहजाद अकबर ने अपना हिस्सा तय करके मामला हल कराया। शहजाद अकबर ने 5 अरब रुपए हिस्सा लिया। इमरान खान को जाली सादिक और अमीन का लकब दिया गया। मुसद्दिक मलिक ने कहा जब केस चल रहा था तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की गई। सेटलमेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी किसने की, ये मुअम्मा है। मामले पर काबीना ने कमेटी बना दी। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का दौरा ईरान। ईरानी हम मनसब से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल ने कहा ईरान के साथ तिजारत, तवानाई और ज़ायरीन को सहूलियात की फरहमी पर बात हुई। बाहमी मुशावरत से ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। दोनों ममालिक अवाम के लिए इक्तसादी मौके को फ़रोग़ दें। बिलावल भुट्टो ईरानी सदर से भी मिलेंगे। एहसन इकबाल ने कहा जब हुकूमत छोड़ेंगे तो मुल्क के दिवालिया होने का खतरा टल चुका होगा। IMF से अवाम दुश्मन मुआहिदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया। इत्तेहादी हुकूमत के क़याम का मकसद मुल्क की मईशत को बचाना था और हुकूमत के सख्त फैसलों का मकसद मुल्क की मईशत को बचाना है। इमरान खान ने आने वाली हुकूमत को फंसाने के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी दी। शेख रशीद ने कहा वजीर खजाना अनकरीब पेट्रोल और बिजली की कीमतों पर कयामत ढाने वाले हैं। गरीब बदहाल और दिल बर्दाश्ता हो गया। असम्बलियां खेल तमाशा बन गई। आसिफ जरदारी शहबाज शरीफ के तमाम केसेस का रिकॉर्ड महकमों से गायब कर दिया गया। आसिफ जरदारी काफ लीग के 2 वज़रा को साथ रखने के लिए चौधरी शुजात के पास जाते हैं। अवाम से गुजारिश है थोड़ी देर की तकलीफ बर्दाश्त कर लें। शाहिद खाकन अब्बासी की अपील। कहा IMF से गलत मुआहिदे इमरान खान ने किए। अब सख्त फैसलों से मुल्क में माशी हालात बेहतर होंगे। हुक्मरान मईशत के खिलाफ फैसले करते रहे। मुल्क को चलाना है तो नैब को खत्म करना होगा। हुकूमती दावे वादे सब बेकार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला जूं का तूं। शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 7000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे बिजली की बंदिश। नवाबशाह में सबसे ज्यादा 14 से 18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। पाकिस्तान का FATF की ड्रिल लिस्ट से निकलने का इम्कान। इजलास 7 से शुरू होगा। पाकिस्तान को दिए गए एक्शन प्लान के निकात पर अमल दरामद की रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। भारतीय लॉबी ने मुश्किलात पैदा की। भारत की कोशिश थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। दस्का ज़िमनी इलेक्शन में मुनज़्ज़म धांधली साबित हुई। किस किस ने धांधली के लिए अहकामात जारी किए सब पता चल गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट 2 रोज में पब्लिक करने का फैसला। इंक्वायरी कमेटी ने जदीद खतूत पर इंक्वायरी की। रिपोर्ट के साथ शवाहिद भी लफ कर दिए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में जिन पर इल्जामात थे उनसे तहकीकात की गई। बैरून ममालिक से फंडिंग वसूल करने पर कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ मखसूस जराए से फंडिंग पर पाबंदी है। फॉर्म फंडिंग केस में PTI वकील अनवर मंसूर के दलाइल। कहा इलेक्शन एक्ट में फंडिंग से मुतालिक इबहाम दूर कर दिए गए। PTI की फंडिंग में बेज़ाब्तियों की भी निशानदेही की। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। बॉन्ड फंडिंग केस का फैसला जल्द ना सुनाने के लिए PTI का इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रिजू। PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज। तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने कहा एहतसाब सबका होना चाहिए, सिर्फ एक सियासी पार्टी को निशाना नहीं बनाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ अड़जाने के केस में इमरान खान की बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेशी। दौरान समाअत बयान में कहा 1996 से शौकत खानम बोर्ड का चेयरमैन हूं, अब तक उसके बाद कोई चेयरमैन नहीं बना। मैं नहीं समझता कि मेरी बहन सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ गवर्नर रही हैं। मेरी साबिका बीवी के भेजे गए 36 मिलियन रुपए राशिद अली खान ने अदा किए थे क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था। एक साथ देना पड़ती थी, इसलिए उसको कहा था क्योंकि फाइनेंस जानता था। सूबाई वजीर राना मशहूद ने कहा IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ने जो किया अदालत के हुक्म पर किया। जब कानून को पामाल करेंगे तो कानून हरकत में आएगा। रोका गया तो फिर भरपूर जवाब देंगे। बजट पंजाब का हक है, इसका हक दिला कर रहेंगे।
ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली सिब्तैन खान ने कहा, हुकूमती अरकान 2 अफसरान के मामले पर इतने हसास क्यों हो रहे हैं? जिस असेंबली में वज़ीर आला वज़रा आने पर फख्र करते हैं, सरकारी अफसर क्यों पंजाब असेंबली ऐवान में नहीं आ सकते? हमजा शहबाज हार मान लें कि अफसरान उनकी नहीं सुन रहे, ऑपोजिशन पीछे हट जाएगी। फिरोजवाला केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 4 अफराद जाँ बहक, वरसा का रोड ब्लॉक करके फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ एहतजाज।